पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने अपनी ये इच्छा पाकिस्तान में एससीओ बैठक कवर करने गए भारतीय पत्रकारों से जाहिर की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने साल 2015 का वो दिन भी याद किया जब उनका जन्मदिन था और पीएम मोदी अफगानिस्तान दौरे से अचानक लौटते वक्त अचानक पाकिस्तान चले गए थे और उनसे मुलाकात की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ संबंध सुधारने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि फिर पीएम मोदी को मैं पाकिस्तान आने का न्योता देता हूं। नवाज शरीफ क्यों भारत आना चाहते हैं और इसके पीछे उनके क्या इरादे हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। एससीओ समिट 2024 के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 साल बाद 15 अक्टूबर को पाकिस्तान दौरे पर गए। ये इतने सालों में पहली बार हुआ जब भारत से कोई शीर्ष नेता पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचा था। इससे पहले पीएम मोदी ही गए थे। इस दौरान एक बड़ा सवाल भारत पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों को भी लेकर था। इसी पर अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान आया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने की वकालत की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर दोनों देशों की टीमें भारत में कोई बड़े टूर्नामेंट का फाइनल खेलती हैं तो वो ज़रूर भारत आना चाहेंगे और मैच को देखना चाहेंगे। भारतीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के कुछ बड़े नेताओं की पोल भी खोली। शरीफ ने दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जो रिश्ते बिगड़े हैं उनको सुधारने के लिए जयशंकर का दौरा बेहद खास है। बात ऐसे ही आगे बढ़ती है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा होता कि मोदी साहब खुद तशरीफ लाते, लेकिन जयशंकर का आना भी अच्छा है। अब हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए जहां से हमने इसे छोड़ा था। हमने 75 साल गंवा दिए हैं, अब अगले 75 सालों के बारे में सोचना चाहिए। गौर करने वाली बात है कि नवाज शरीफ को हमेशा एक ऐसे नेता के तौर पर जाना गया है और देखा गया है जो भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है। कम से कम उनके बयानों से तो ऐसा ही लगता है। इसी साल मई के महीने में उन्होंने कारगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान की बदनीयत कबूली थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था और कश्मीर में जंग छेड़ी थी। उन्होंने 1999 में उस यात्रा का भी जिक्र किया जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर आए थे और उसी साल पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया था। धमाकों का उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेकर पाकिस्तान दौरे से वापस भारत आ चुके हैं। दौरे के बाद पाकिस्तान की सरकार को उन्होंने थैंक यू कहा है। वहीं अब पाकिस्तानी अवाम भी उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रही है। दरअसल भूखमरी और महंगाई की मारी पाकिस्तानी अवाम जयशंकर के इस दौरे से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी थी। अवाम को लगता है कि जयशंकर के दौरे से भारत से रिश्ते सुधर जाएंगे। रिश्ते सुधर गए तो व्यापार में भी तरक्की होगी, फिर खाने पीने के लाले नहीं पड़ेंगे और चीज़ें सस्ती मिल पाएंगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियां भी जल्दी जल्दी सस्ती हो जाएंगी। जो सामान दुबई के जरिए महंगे दाम पर फिलहाल पाकिस्तान में मिलता है वो आने वाले समय में महंगा नहीं पड़ेगा और दाम भी कम हो जाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान में इसी साल फरवरी में आम चुनाव हुए थे। इस चुनावों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी नवाज शरीफ की पार्टी को ही जीत हासिल हुई थी। हालांकि नवाज शरीफ की जगह उनके छोटे भाई को यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। खबरों की माने तो ये फैसला अंदरूनी पार्टी का नहीं बल्कि काफ़ी हद तक पाकिस्तानी सेना का था। नवाज शरीफ वो हैं जो भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी सेना को कबूल नहीं है। इस सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे से एक बात तो साफ हो गई है, पाकिस्तान जितना चाहे बिलख सकता है, भारत के साथ लड़ सकता है, लेकिन अंत में उसे अपनी आवाम की खातिर भारत से सुलह करनी ही पड़ेगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।